हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 6.4 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि जो साइड्स दी गई हैं, ठीक है, इन साइड्स से क्या ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल है ABC नाम का। ठीक है, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ट्रायंगल के दो साइड्स को, यही साइड्स हैं, पहली साइड से AB, दूसरी AC, तीसरी BC, ये 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में तो अगर हम किन्हीं दो साइड्स का अगर हम सम लेते हैं तो वो तीसरी से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऐसे 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या है कि अगर हम AB में BC को जोड़ दें, किसमें? AB में BC को जोड़ दें तो ये किससे बड़ा हो जाएगा? AC से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो हो गई पहली कंडीशन कि अगर हम AB में BC को जोड़ दें, AB में BC को जोड़ दें तो ये इससे क्या होगा? बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, BC में किसको जोड़ेंगे? AC को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये किससे बड़ा होना चाहिए? AB से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम AC में AB को जोड़ दें, ऐसे रोटेट कराएंगे। ठीक है, अब किसको किस में जोड़ दें? ध्यान दीजिएगा। अब हम AC में किसको जोड़ेंगे? AB को जोड़ेंगे तो ये किससे ग्रेटर होगा? ये हो जाएगा BC से ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि अगर हम किन्हीं भी क्या करते हैं, किन्हीं भी दो साइड्स को ट्रायंगल में जोड़ते हैं तो वो तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यही तीनों हम लगाएंगे। अगर तीनों करेक्ट होता है तो हम कहेंगे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए, पहले हम 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 2 को 3 में जोड़ रहे हैं तो ये 5 इधर आ जा रहा, 5 इधर है, यानी कि 5 5 के इक्वल है। ये ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे नो लिखा गया है। ऐसे ही अब हम रोटेट करा रहे हैं। अब 2 को हम देखो, 3 को हम 5 के साथ जोड़ेंगे तो 3 को जब 5 के साथ जोड़ रहे हैं तो ये 8 आ जा रहा है। और किससे कंपेयर करेंगे? जो अगली साइड बची हुई है 2, उससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा है, यानी कि यहाँ पे यस लिखा गया है। ऐसे ही अगर हम 5 को 2 में जोड़ लें, यानी 2 को 5 में जोड़ लें तो किससे कंपेयर करेंगे? 3 से कंपेयर करेंगे तो ये भी 7 इधर हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो इसको भी यस करेंगे कि हाँ 7 बड़ा है 3 से, लेकिन पहला वाला नहीं है, नो लिखा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि कोई तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए था, लेकिन इसमें से एक नहीं हुआ। अब एक नहीं हुआ तो यानी कि ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ देखो, एक बार पहले 3 को 6 में जोड़ेंगे तो 7 से कंपेयर करेंगे, 6 को 7 में जोड़ेंगे तो 3 से कंपेयर करेंगे, और फिर 7 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 से कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमने सारे को ऐसे किया तो देखा कि हाँ, दो साइड्स को जब हम जोड़ रहे हैं तो वो तीसरी से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो ये यस 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 होगा, यानी कि ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे हम इसको भी चेक करेंगे तो 2 पर तो यस हो रहा है, लेकिन तीसरे वाले पे नो हो जा रहा है। यानी कि 5 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो इसलिए ये भी नो हो गया है यहाँ पे। और जब नो हो गया है तो तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है कि टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल PQR। यानी कि PQR में हमें एक पॉइंट लेना है, इंटीरियर पॉइंट। क्या नाम है उसका? O नाम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या करिए, अब हमें प्रूव करके ये बताना, मतलब पूछ रहा है कि ये क्या सही है कि गलत है, कि जो OP है पहला, OP प्लस OQ, ये OP प्लस OQ ग्रेटर है PQ से। यानी कि सबको मिलाना पड़ेगा। तो ये हमने सबको मिला लिया। ठीक है, जैसे ही सबको मिला लिया तो अब हम देख रहे हैं कि क्या है कि ये जो OP है और ये जो OQ है, अगर हम OP OQ को जोड़ लेते हैं तो 2 साइड हैं, 2 साइड को जब हम जोड़ते हैं तो वो तीसरी से क्या होता है? बड़ा ही होता है। तो ये हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा? पूछ रहा था कि है या नहीं है, तो यस लिखेंगे कि यस POQ फॉर्म ए ट्रायंगल। और किसी भी ट्रायंगल में अगर हम 2 साइड्स का सम लेते हैं तो वो तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है।
ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे वाले को चेक करेंगे। दूसरे वाले को हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया है OQ प्लस OR। क्या दिया है? OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये OQ है, ये OR है और ये QR है। तो अगर हम इसको और इसको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा? बड़ा ही होगा ना। तो ये भी राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम क्या है? RQO। ठीक है। ऐसे तीसरे में भी चेक करेंगे। तीसरे में भी फॉलो होगा। यस लिखेंगे। ROP फॉर्म ए ट्रायंगल, यानी कि जब भी ट्रायंगल बनता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि AM इज़ ए मीडियन। मीडियन, अब ये AM क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ठीक है, अपोजिट साइड्स के मीन पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को कहते हैं मीडियन। ठीक है। तो ये है मीडियन, यानी कि मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के कोई भी वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर हम इन 3 वर्टेक्स में से किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स के मीडियन पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसी को हम कहते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? ये है मीडियन। और मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड्स को क्या करता है? 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? AM इज़ ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC, यानी ABC में AM क्या है? मीडियन है। उसके बाद कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन 2AM। क्या पूछ रहा है कि क्या AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन 2AM होगा? तो उसके बाद कह रहा है कि कंसीडर द साइड ऑफ, ये आपको एक हिंट दिया गया है। कंसीडर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABM। ABM कहाँ बन रहा है? ये वाला ट्रायंगल का नाम ABM है और इस वाले ट्रायंगल का नाम AMC है। ठीक है। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हमें काम करना है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, इस साइड वाला, तो क्या अगर हम 2 साइड्स को जोड़ लें तो तीसरी से बड़ा नहीं होगा? होगा। कौन कौन से साइड्स को हम जोड़ेंगे? तो देखो, अगर हम AB में BM को जोड़ लेते हैं, क्या कर लें? अगर हम AB में BM को जोड़ लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? AM से। बात समझ में आ रही है? तो एक इक्वेशन बना दिया गया है। ऐसे ही अगर हम इस वाले ट्रायंगल में काम करें तो ये जो AC है और ये जो MC है, अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये AM से क्या होगा? ये तीसरी साइड AM है ना, इस AM से क्या होगा? बड़ा होगा। ये हमने क्या किया? 2 इक्वेशन बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं, राइट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड में। कैसे? अगर हम AB में BM लेंगे पहले इक्वेशन का, फिर इसी में ऐड कर देंगे दूसरे इक्वेशन का AC और MC। एक साइड का हो गया। अब इन्हें ग्रेटर दिखाना। दूसरे साइड में क्या है? AM प्लस AM। ठीक है। दूसरे साइड में क्या है? AM प्लस AM। ठीक है। अब जैसे ही इन्हें ऐड कर लिया तो आया क्या? ध्यान देना, ये AB और AC तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो BM और MC हमने जोड़ा है, जैसे ही हम BM और MC को जोड़ रहे हैं, यहाँ देखो BM MC है ना, BM MC जैसे जोड़ेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा? पूरा BC के बराबर हो जाएगा। ये BM है, क्या है ये वाला क्या है? BM और ये क्या है? MC। अगर इन दोनों को जोड़ ले तो क्या ये पूरा BC नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो ये BC हो गया। तो कुल मिला के क्या हमें मिला कि अगर हम AB और किसमें AB AC और BC सबको जोड़ लेते हैं तो ये क्या होगा? AM का अगर हम 2 गुना भी कर दें तब भी ये क्या होगा? बड़ा ही होगा। हैंस इट इज़ ट्रू। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी? 4। तो कौन कौन सी भुजा है? AB है, BC है, CD है और DA है। ये 4 भुजाएं हैं। कह रहा है इन चारों भुजाओं को जोड़ लिया जाए तो इनके जो डायगोनल हैं, कौन कौन से डायगोनल? एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल क्या है? BD है। अगर हम AC और BD को जोड़ लेते हैं तब भी ये छोटा ही होगा। किससे? अगर हम चारों भुजाओं को, यानी कि 4 साइड्स को हम क्वाड्रिलेटरल के अगर सम कर लें
तो ये हमेशा बड़ा होगा किससे, इनके डायगोनल के सम से। ठीक है, तो यहाँ भी वही रूल लगेगा कि हम क्या करें, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का अगर हम सम लेते हैं तो तीसरी से क्या होता है, ये बड़ा होता है। बस हमें अलग अलग ट्रायंगल चूज करना है। पहला जो ट्रायंगल हम लेंगे वो क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमें क्या करना है कि आपको ये दिखाना है कि AC छोटा है, AC और BD छोटा है, बाकी इधर वाली जो साइड्स है वो बड़ी है। तो हमें ऐसे ट्रायंगल बनाना है। हमने ये ट्रायंगल ले लिया ABC। अब इस ट्रायंगल में हम कहेंगे ये जो AB है और ये जो BC है, अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो AC से क्या होगा, बड़ा होगा। एक इक्वेशन बना लिया। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे। दूसरा ट्रायंगल देखिए, ऐसे चार ट्रायंगल हमें लेने हैं अलग अलग। तो पहला ट्रायंगल हमने ले लिया। अब दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है, उसमें भी AC ही आए, तो दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ADC। यानी कि अगर हम DC और DA को जोड़ लेते हैं तो ये AC, यही AC है। ठीक है, यहीं पे क्या है, AC है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये AC से क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ऐसे ही अब हम BD को लेते हुए दो ट्रायंगल लेंगे। BD को लेते हुए दो ट्रायंगल, पहला ले लेंगे ABD लेंगे। तो AB और AD को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये BD से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही जो दूसरा ट्रायंगल है उसको भी लेना है BD के साथ में। BD के साथ में जब लेंगे तो ये हो जाएगा BDC जब हो जाएगा, या DBC कहें, और उसके बाद से हम इनका भी दो भुजाओं का सम ले लेंगे तो तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। अब हमने चारों इक्वेशन को जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो जब हमने जोड़ लिया तो ये हमारा आ गया क्या, AB + BC + CD + DA इज़ ग्रेटर देन AC + DB। ठीक है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। अलग अलग ट्रायंगल लेते हुए दो साइड्स का सम करना है और तीसरी से क्या करना है, बड़ा दिखाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, सभी इक्वेशन को जोड़ लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, फिर उसको सॉल्व कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। यानी कि क्या कह रहा है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स दिए गए हैं। किसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, दो साइड्स दिए गए हैं। एक का साइड का लेंथ है 12 और एक के साइड का लेंथ है 15। ठीक है, कह रहा है बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। यानी कि जो तीसरी भुजा होगी उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, यानी कि एक साइड जो दिया हुआ है वो 12 है, दूसरी साइड जो दिया हुआ 15 और तीसरी साइड पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम दो साइड्स का सम ले लें तो वो तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 27 आ रहा है। यानी कि दो साइड्स का सम 27 है, तो तीसरी वाली जो साइड होगी वो 27 से क्या होगी, छोटी होगी। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर हम दो साइड्स का डिफरेंस ले लें, दो साइड्स का क्या लें, डिफरेंस, यानी अगर हम 15 में से 12 को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो हमारी तीसरी साइड होगी वो 3 से बड़ी होगी और 27 से क्या होगी, छोटी होगी। 27 कहाँ से मिला हमें, जब हमने इन दोनों साइड्स का सम लिया तो 27 आया है, और इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लिया तो 3 आया है। तो यानी जो हमारी तीसरी वाली भुजा होगी, तीसरी वाली साइड होगी, वो 27 से छोटी होगी और 3 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम यही लिख देंगे। अब लिखने का तरीका देखिए, लिखा गया है सिंस द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। वही कहने का मतलब है कि ट्रायंगल के, अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर हम दो साइड्स का सम लेते हैं तो तीसरी से क्या होता है, ग्रेटर होता है। फिर कह रहा है इट इज़ गिवन दैट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे ट्रायंगल के दो साइड्स दिए गए हैं, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर द थर्ड साइड शुड बी लेस देन 12 + 15 सेंटीमीटर, यानी कि 27। अगर हम दो साइड्स का सम लेते हैं तो इससे छोटी होनी चाहिए कौन सी, तीसरी भुजा। ठीक है, और फिर कह रहा है एंड आल्सो द थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस दैन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। यानी कि अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो उनके डिफरेंस में जो आता है रिजल्ट, उससे हमारी तीसरी जो साइड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी कि उससे छोटी नहीं होनी चाहिए।
तो हैंस लास्ट में कह रहा है कि हैंस आखिर हमारा आंसर क्या होगा, तो हैंस द थर्ड साइड्स कुड बी द लेंथ मोर दैन 3 सेंटीमीटर एंड लेस दैन 27 सेंटीमीटर, यानी कि जो तीसरी साइड हमारी होगी वो 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर और 27 सेंटीमीटर से लेसर होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा हार्ड है, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है।